Well, listen students, today we will discuss about non-impact printers. A non-impact printer prints without striking the print head against a ribbon. It means there is no physical contact between the paper ribbon and the print head. Laser printers and inkjet printers are the most widely used type of printers of this category. Others include LED printers, solid ink printers, thermal wax transfer printers, and dye sublimation printers. Well, non-impact printer means the printers which has no physical contact with the paper, with the inked ribbon or print head, etc. They use different technology for taking print out. There are several printers like LED printers, solid ink printers, thermal printers, wax transfer printers, and dye sublimation printers. Here we will discuss about laser printer. Laser printer are based on laser technology. A laser beam is used to print the image of a full page on a paper at a time. Well, लेज़र प्रिंटर्स जो होती है वो लेज़र टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती है और लेज़र बीम भी यूज्ड और जिसमें एक लेज़र बीम को यूज़ किया जाता है प्रिंट द इमेज ऑफ फुल पेज ऑन अ पेपर एट अ टाइम और जो कि एक फुल इमेज को पेपर पर प्रिंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। दे गिव अ हाई क्वालिटी आउटपुट और ये हाई क्वालिटी आउटपुट को डिस्प्ले करते हैं और वेरी फास्ट स्पीड एंड ऑपरेट विद लिटिल नॉइस और ये बहुत ही हाई स्पीड में प्रिंट आउट्स देते हैं और बहुत ही लिटिल नॉइस यानी कि नॉइस के नाम पे कुछ नहीं है। ओके well so they can also produce मल्टी कलर्ड प्रिंटआउट्स और जो कलर लेज़र प्रिंटर्स होते हैं ये मल्टी कलर में प्रिंटआउट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेज़र प्रिंटर है। ओके नाउ इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स ये आपके इंकजेट प्रिंटर्स हैं जिसे कई बार आपने फ़ोटोग्राफ्स वगैरह प्रिंट कराया होगा तो देखा होगा। ये सारा कुछ इंकजेट प्रिंटर से यूज़ किया जाता है। इंकजेट प्रिंटर्स मल्टीपर्पज़ प्रिंटर्स होते हैं एंड they are very useful. Inkjet printers print characters by spraying the paper with electrically charged ink. These printers give better quality than character printers but not better than laser printers. They can produce both color and black and white output at a low cost. Well, लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में इसकी जो प्रिंट क्वालिटी होती है बहुत अच्छी तो नहीं होती है बट इसके कंपैरिजन में लेज़र प्रिंटर के कंपैरिजन में इंकजेट जो प्रिंटर्स होते हैं वो ज़्यादा यूज़ में आते हैं क्योंकि ये कलर प्रिंट आउट और दे दिस प्रिंटर्स गिव बेटर क्वालिटी देन कैरेक्टर प्रिंटर बट नॉट बेटर देन लेज़र प्रिंटर। दे कैन प्रोड्यूस बोथ कलर एंड ब्लैक एंड वाइट। ये चूँकि कलर और ब्लैक एंड वाइट दोनों ही प्रिंट आउट देते हैं लो कॉस्ट में इसलिए ये ज़्यादा यूज़फुल में है। ओके द नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज़ अ प्लॉटर। अ प्लॉटर इज़ यूज टू क्रिएट लेआउट्स डायग्राम्स specs and banners. It uses line drawing to form an image instead of using dots. A common type of plotter uses multiple pen or pencil of a single or multiple colors, usually held by a mechanical arm to draw lines on paper as output image are transferred onto the paper. Well, जो प्लॉटर्स होते हैं ये लेआउट्स वगैरह डायग्राम्स स्पेक्स बैनर्स इन सारी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं
और इसमें इसका यूज़ करके लाइन ड्राइंग और फिर इमेज के जगह पे जो डॉट डॉट करके यूज़ किया जाता है, डॉटेड फॉर्म में इमेजेस को क्रिएट किए जाते हैं। अ कॉमन टाइप ऑफ प्लॉटर्स यूज़ मल्टीपल पेन और पेंसिल्स, और इसमें जो कॉमन टाइप के जो प्लॉटर्स होते हैं मल्टीपल इंक्ड पेन यूज़ किए जाते हैं, जिससे कि वो सिंगल या फिर मल्टी कलर प्रिंटिंग को कर सकें। ओके, टच स्क्रीन इंटरफेस that works as both an input and output device has become quite popular in mobile phones, tablets, and even in some laptops and desktops these days. In a touch screen panel, when the user touches the surface of the screen, a number of programmed touch points get triggered and allow the selected data to be input. Well, टच स्क्रीन इंटरफेस का मतलब आप टैबलेट्स में देख सकते हैं, स्मार्टफोन में देख सकते हैं, जो जिसमें हम टच करके और इनपुट देते हैं, टाइप करते हैं, ड्राइंग्स क्रिएट करते हैं, वो सारा कुछ टच स्क्रीन इंटरफेस से होता है। और ये लैपटॉप्स, डेस्कटॉप, जैसे ये आप ATM वगैरह में देखते हैं, तो जो वो स्क्रीन होता है दैट इज़ ऑल्सो टच स्क्रीन टर्मिनल्स, एंड दे प्रोवाइड touch screen interface where we can touch and give input. Here you can see this is touch screen input. Okay, now we will discuss about the memory unit of computer. Okay, see, computer memory unit. Memory unit is an extremely important component of the computer system. In fact, it is its ability to store data that makes a computer different from other machines. All the data and instructions that we feed into the computer are stored in the computer's memory unit. वेल जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। और जो कुछ भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो सारा कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में जाके स्टोर होता है। ऑल द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स दैट आर लोडेड इन द कंप्यूटर आर ऑल्सो स्टोर्ड इन द कंप्यूटर्स मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट का मतलब हार्ड डिस्क से है, जिसमें कि सारे सॉफ्टवेयर्स और जो भी डेटा होते हैं वो सारा कुछ कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर होता है। It is the memory unit that provides the working space to the CPU to perform calculations and comparisons on data in order to process it. और ये जो CPU है ये परफॉर्म करता है कैलकुलेशंस को, कंपेरिजन्स को जो डेटा पे, और उसकी प्रोसेसिंग करता है। द मेमोरी यूनिट ऑफ द कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। और जो मेमोरी यूनिट होती है इसमें 2 तरह की मेमोरीज होती हैं। वो क्या क्या मेमोरीज होती हैं? वेल, ये जो मेमोरीज होती हैं प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी। द मेमोरी दैट इज डायरेक्टली accessible to the CPU is called the primary memory. वो मेमोरी जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है उसको हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। इसको मेन मेमोरी या इंटरनल मेमोरी भी कहा जाता है, और ये भी 2 तरह की होती हैं, रैम एंड रोम। ओके, अब हम लोग रैम के बारे में डिस्कस करेंगे। रैम मीन्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम और रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेन स्टोरेज यूनिट in a computer system. Whenever a computer is in use, the operating system, application, programs and the data currently in use are kept in the RAM so that they can be accessed by the CPU. The more the RAM a computer has, the more data it can manipulate or process, resulting in increasing
resulting in increased speed. RAM is also known as read-write memory, as we can write into it as well as read it randomly. RAM is temporary or volatile since its contents are cleared or erased when the computer is turned off. वेल रैम जो होती है दैट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये मेन स्टोरेज यूनिट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं या जो भी करंटली वर्किंग प्रोग्राम्स होते हैं वो सारा कुछ रैम में ही ओपन होता है। एग्जाम्पल के लिए हम मान सकते हैं so that they can be accessed by the CPU, जिससे कि जो रैम है उसको CPU डायरेक्टली एक्सेस कर लेता है, यानी कि उसमें जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, डेटा होते हैं, उसकी प्रोसेसिंग के लिए CPU उसको एक्सेस कर लेता है। जो रैम होता है वो मोर डाटा, द मोर द रैम अ कंप्यूटर हैज़ द मोर डेटा इट कैन मैनिपुलेट और प्रोसेस। हम लोग रैम की बात करते हैं, किसी डिवाइस को जब परचेज़ करते हैं तो हम लोग रैम की बात करते हैं कि इसका रैम की साइज़ क्या है। 2 GB रैम है, 3 GB रैम है, 4 GB रैम है, 6 GB रैम है, 8 GB रैम है। रैम का मतलब है कि जितना ज़्यादा स्पेस रहेगा उतने ज़्यादा प्रोग्राम्स वहाँ पे ओपन हो सकते हैं और उनकी प्रोसेसिंग फास्ट हो सकती है। इसलिए रैम इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट मेमोरी इनटू एनी डिवाइस। आप डेस्कटॉप की बात करें, लैपटॉप की बात करें, या फिर टैबलेट की बात करें, या फिर आप किसी स्मार्टफोन की बात करें, रैम सब में होता है। एंड दैट इज़ रीड राइट मेमोरी। रीड राइट का मतलब आप जब स्क्रीन पे वो डेटा को प्रोवाइड करता है तो हम उसको रीड भी करते हैं, एंड वेन एवर इट इज़ रिक्वायर्ड वी टाइप द डेटा, और उसकी प्रोसेसिंग CPU के थ्रू होती है, और आफ्टर प्रोसेसिंग इट गिव अस आउटपुट एंड वी कैन सेव दैट डेटा। इफ़ वी वांट टू सेव दैट डाटा देन वी कैन सेव इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। रैम जो होता है दैट इज़ टेम्पररी मेमोरी और वोलेटाइल मेमोरी। टेम्पररी का मतलब ही वोलेटाइल होता है, और वोलेटाइल मीन्स जो कि चेंजेबल हो। ओके, तो इसमें जो रैम में डेटा होता है वो इरेज हो जाता है। कब? जब हम लोग कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रैम। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ रैम, मोस्ट पॉपुलर ऑफ विच इंक्लूड एस रैम, स्टैटिक रैम जिसको बोलते हैं, डी रैम, डायनेमिक रैम बोलते हैं, एस डी रैम, सिंक्रोनियस डायनेमिक रैम होता है, आर डी रैम, रम्बस डी रैम होता है, DDR डबल डेटा रेट रैम होता है। ये डिफरेंट टाइप्स के रैम्स होते हैं। ये डिफरेंट डिवाइसेस में जिसमें जो सपोर्ट करता है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका अलग अलग परफॉर्मेंस है और इनका अलग अलग वर्किंग है, बट रैम का मेन पर्पस यही होता है कि वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है एंड इट प्रोवाइड्स टेम्पररी place where data is temporarily stored till the system is working. Next memory is ROM, read only memory. Unlike RAM is a non volatile memory. ROM जो होता है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। इट non volatile memory, it does not lose data even when the power is turned off. इसमें डेटा इरेज नहीं होता है चाहे वो पावर ऑफ हो या ऑन हो। डेटा रिटेन ऑन रोम इज़ नॉट यूजुअली चेंज्ड और इरेज, और एक बार जो डेटा इसमें राइट कर दिया जाता है वो चेंज या फिर इरेज नहीं होता है। इट कैन ओनली बी रीड, वहाँ से हम डेटा को सिर्फ रीड कर सकते हैं। दिस इज़ द रीज़न वी कॉल इट द रीड ओनली मेमोरी, और इसलिए इसको रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। रीड ओनली मेमोरी हैज़ माइक्रो प्रोग्राम्स। इसको रीड ओनली मेमोरी के अंदर माइक्रो प्रोग्राम्स होते हैं।
ROMs are used for storing programs that are essential for the working of computer. रोम में वो इसेंशियल प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए, वर्किंग के लिए ज़रूरी होते हैं. फॉर एग्जांपल, रोम कंटेंस द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम दैट starts up a computer and loads its operating system into the RAM. इसमें बूट स्ट्रैप होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बूट्स के प्रोग्राम्स होते हैं जो कि कंप्यूटर के ऑन होने के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं. ठीक है, जिसको हम लोग सिस्टम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस भी कहते हैं. इन इज़ अनदर प्रोग्राम दैट इज़ स्टोर्ड ऑन द रोम. ये दूसरे प्रोग्राम्स होते हैं जो कि रोम में लोडेड होते हैं. इट हेल्प्स द कंप्यूटर टू आइडेंटिफाई द वेरियस एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्टेड टू इट. और ये हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए जो दूसरे डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं. तो इस तरह से जो कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी होती है, रीड ओनली मेमोरी एंड रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये कंप्यूटर की